यस सर। ओके, कोई पेंडिंग है? फ्लो, अंकिता सर मेरी बाकी है। बाकी आहे. ओके, अंकिता, गायत्री, निखिल, प्राजक्ता, झालं सर पेट. स्नेहा, झालंय सर. तेजस्विनी, पेंडिंग आहे तेजस्विनीचं. वेदिका, यस सर झालंय. ओके. ठीक आहे. ओके, आपण एक काम करू आज. एकदम बेसिक थोड़ी थ्योरी बघू. व्हाट इज जावा, क्या है जावा, उसमें क्या एप्लीकेशंस है, उसके क्या एडवांटेजेस है. ये पूरा थेरोटिकल पार्ट है आज का हमारा. तो मोस्टली जस्ट ट्राई कीजिए समझने का. एकदम से तो नहीं समझ में आएगा आपको. ओके, ये जस्ट एक थेरोटिकली डेफिनेशन है. व्हाट इज जावा, लाइक एडवांटेजेस ऑफ जावा, नॉट मोर देन दैट. ओके, इस नोट्स में लिखा भी हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है. इफ आपका अगर पेंडिंग है तो यू कैन फॉलो दिस. ओके, तर बोला. सर काल मी प्रोग्राम तो टाईप करायचा प्रयत्न केला. हाय गाईज वालं. पहिल्यांदा वेदनी केलं तर वेदकडून झालं एक्झिक्यूट. पण जेव्हा मी मग संध्याकाळी करत होती ना तेव्हा एरर येत होतं सर. म्हणजे जेव्हा पब्लिक टाकत होती ना, टाईप करत होती ना, तेव्हाच बॅकग्राऊंडला रेड क्रॉस येत होता. हा तर आज थोडं 5 मिनिटामध्ये एंडिंगला ते सांगाल मला एकदा. हा हा नक्की नक्की. लास्ट ओके 15 सर. मिनिट्स मध्ये घेऊ आपण. ओके, हाय. ओके सर. तो तर कसं आहे, आज आपण जे थेअरी शिकणार आहोत, ठीक आहे, तर आज असं कोणी लक्ष देऊ नका जास्त थेअरीकडे, की असं समजत नाही आहे किंवा असं काही. आपण जस्ट गो थ्रू करत आहे. काही सुरू करण्याच्या आधी एक बेसिक त्याचं इंट्रोडक्शन आपल्याला असायला पाहिजे. ओके, की जावा बनलं कसं, बनलं कोणी बनवलं, ठीक आहे, आणि जावा मध्ये काय काय आहे, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहे, त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहे, ओके, त्याचे युजेस काय आहे, या बेसिक गोष्टी आपण बघणार आहे. समजल्या तर ठीक आहे, नाही समजल्या तरी सध्या टेन्शन नका घेऊ. ठीक आहे, अजून एकदा लागत तर आपण इन बिटवीन थेरी घेऊ. कारण एकदम इनिशियल स्टेजला मी सगळ्यात पहिले तर थेरी घेत नसतो. बट केस काय आहे, जस्ट आपण गो थ्रू करू आणि त्यानंतर पुन्हा इन बिटवीन क्लास आपण एकदा पुन्हाही गो थ्रू करू. ओके, सो जस्ट मी गो थ्रू करतो थेरी आणि समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला. सो जावा इज अ हाय लेवल लँग्वेज, class based, platform independent, object oriented and secure programming language. जावा ही क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज. ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, उसे हम उसे हम एक तरह से हाई लेवल बोलेंगे जावा को. क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्या है क्लास बेस, क्या है सिक्योर, तो वो अभी बताता हूं मैं. तो क्लास बेस मतलब क्या, कल जो हमने क्लास बनाया था, देखिए सबसे पहले क्या किया था, हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद पैकेज बनाया और उसके बाद क्लास बनाया. राइट, डायरेक्टली क्लास बनाया क्या, या नहीं डायरेक्टली सर. कहीं प्रोजेक्ट पे कहीं लिखना शुरू कर दिया क्या, नहीं. नहीं इसे सर. हमें क्लास बेस पे ही मेंटेन करना है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्लास बेस लैंग्वेज है. उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब लाइक हम जैसे इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जावा लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, ओके, वैसे ही
डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे हम जावा यूज कर सकते हैं. लाइक विजुअल स्टूडियो है, इन इधर यू कैन यूज नोटपैड आल्सो. मतलब आप डायरेक्टली आपका कोड बना के उसे रन भी कर सकते हैं. तो प्लेटफॉर्म. सर तुमचा आवाज क्लिअर नाही येत आहे. ओके, एवरीवन इज फेसिंग सेम. हॅलो. No, sir. We are getting very clear. ओके, तर तुम्ही काय करा, एकदा डिस्कनेक्ट व्हा आणि पुन्हा कनेक्ट करा. अंकिता, मे बी इश्यू तुमच्याकडनं आहे. ओके सर. ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोले तो हम कोड कहाँ पे भी लिख सकते हैं. और इवन दो वो जहाँ पे हमने कोड लिखा है, अभी यहाँ पे हमने कोड लिखा है पर्टिकुलर, ठीक है, ये अभी थोड़ा कोड है आपका 10 लाइन का. ओके, तो ये कोड हम यहाँ से ले भी जा सकते हैं. ऐसा इट इज नॉट मतलब नेसेसरी कि हमें यही एग्जीक्यूट करना है. इसे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके भी क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, इसे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं. या हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक यहाँ पे लिख के इसका रनर यूज ना करते हमारा इंटरनल रनर भी हम यूज कर सकते हैं. ये ग्रीन ये दिख रहा है आपका, ये रनर है, ठीक है. ये एक बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स ने दिया हुआ रनर है आपके लिए. ओके, ठीक है. उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है. जावा जो है आपकी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बेस्ड है. क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड. मतलब जावा में जो भी दिखता है आपको वो सब ऑब्जेक्ट है. ओके, तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोले तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है इसके, जैसे कि इनकैप्सुलेशन जावा देता है आपको. उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन देता है. अभी आपको कुछ भी मालूम नहीं है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. सो लेट इट बी, आप ये पार्ट अभी स्किप कर लो. ओके, लास्ट टाइम हम फिर से एक बार थ्योरी गो थ्रू करेंगे. मतलब आप उस टाइम कॉन्फिडेंट रहेंगे. ओके, मतलब क्या है इसका, ये क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं. उसके बाद है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो व्हाट इज सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक्चुअली द थिंग इज, जावा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अल्फाबेट में कोड राइट कर रहे हैं. राइट, ये क्या है, कैरेक्टर्स है, वेब ड्राइवर, WEBDRIVER. ओके, ये क्या है आपका कॅरेक्टर आहे, अल्फाबेट आहे. राईट, येस सर. हे एक वर्ड आहे आपलं इंग्लिश मधलं, बरोबर. इंग्लिश मधला एक वर्ड आहे का. हॅलो हॅलो. Yes, sir. राईट, हे काय आहे, इंग्लिश मधला आपला वर्ड आहे. Right. बट जेव्हा हे सेव्ह होते, ओके, जेव्हा हे सेव्ह होते तेव्हा बायनरी मध्ये सेव्ह होते. कोणत्या लँग्वेज मध्ये सेव्ह होते, बायनरी लँग्वेज. 001. मतलब क्या, 0 एंड 1. 001. तो उसके वजह से ये क्या है, सिक्योर लैंग्वेज है. मतलब जैसे कंपाइलर में ये सेव होगा, ये वर्ड वाइज सेव होगा क्या, नहीं, ये बाइनरी लैंग्वेज में सेव होगा, 0 एंड 1 फॉर्म में. ओके, क्लियर है सबको. Yes, sir. यस सर. ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है जावा के. ओके, तो जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम which is now the subsidiary of Oracle. I believe उन्होंने Oracle भी डेवलप किया हुआ है in the year of 1995. Okay, James Golsing is known as a father of Java. मतलब इन्हें फादर बोलते हैं जावा का. बिफोर जावा
इट्स नेम वॉज ओक, मतलब इसके पहले जावा का नाम ओ ए के मतलब ओक लाइक दैट था. सिंस ओ ए के वॉज ऑलरेडी अ रजिस्टर कंपनी, सो ओ ए के उससे पहले रजिस्टर कंपनी थी. सो उसके वजह से जेम्स ने क्या किया, एंड हिज टीम चेंज द नेम ओक टू जावा. मतलब उन्होंने सबसे पहले उसका नाम क्या था, ओ ए के, लाइक हम उसे प्रोनाउंस करेंगे ओक. तो उसे क्या किया उन्होंने, कन्वर्ट किया जावा में, क्योंकि ओ ए के ऑलरेडी रजिस्टर था. ओके, समझा था क्या? हेलो, Sir, your voice is breaking. सर हाँ सर समजलं सर. हु इज फेसिंग द इशू? आकाश, आवाजाचा सगळ्यांना इशू आहे का? हाँ सर. लेट मी रिकनेक्ट. हेलो, हेलो. Sir, we can hear you. Yes, sir. Yes. Sir. ओके, तो ऐसे जावा डेवलप हुआ. ठीक है, किसने डेवलप किया? सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया. ओके, उस जावा का फादर किसे बोलते हैं? जेम्स को बोलते हैं. और सबसे पहले जावा का नाम क्या रखा था? ओ ए के, Oak. राइट, ओ. और उसके बाद जावा का नाम उन्होंने ट्रांसफर कर दिया. क्यों? क्योंकि ओ ए के नाम से, मतलब ओक नाम से कंपनी रजिस्टर्ड थी ऑलरेडी. उसके वजह से उनको कॉपीराइट इशू आ रहा था. उसके वजह से उन्होंने क्या किया, नेम चेंज लाइक ओ ए के टू जावा. ओके, समझा Yes, था sir. सगळ्यांना? व्हॉट इज Yes. जावा? व्हॉट इज जावा प्लॅटफॉर्म? A, any hardware or software environment in which program runs is known as Java platform. Since Java has a runtime environment and API is called as platform. Okay, तो Java platform मतलब क्या है? ओके, ये इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज जावा प्लेटफॉर्म? देखिए आंसर, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म. अभी ये जो आपको इक्लिप्स दिख रहा है, ये भी आपका प्लेटफॉर्म है. ओके, इसे भी आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं. ऑनलाइन अगर आप कंपाइलर ढूंढोगे कुछ जावा, कंपाइलर ऑनलाइन. ओके, तो ये जो आपको कंपाइलर दिख रहा है, ये भी, इसे भी आप क्या कंसीडर करोगे? एज अ प्लेटफॉर्म. समझ रहा है? समझता है? हो सर. No, sir. ओके, वन मिनट. हेलो,
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So what are the applications of Java? हम जावा के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं एप्लीकेशंस. ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सच एज एक्रोबैट रीडर. ओके, जो देखो, एक रीडर है एक्रोबैट नाम का. ओके, उसे उससे हम पीडीएफ रीड कर सकते हैं. ओके, वर्ड रीड कर सकते हैं. उसके बाद मीडिया प्लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट एंटीवायरसेस है. ओके, एक्सेट्रा. वेब बेस्ड एप्लीकेशन सच एज IRCTC, जहां से हम रेलवे की टिकट्स बुक कर सकते हैं. राइट, IRCTC मालूम है सबको? Yes, sir. वो भी जावा के हेल्प से ही बनी हुई है, javapoints.com. enterprise applications such as banking application. ओके, डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एप्लीकेशंस भी जावा की हेल्प से मतलब डेवलप हुए हैं. मोबाइल एप्लीकेशन है, मोस्टली तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन देखिए जावा ही डेवलप करता है मोस्टली, मतलब ऑलमोस्ट 50%. ओके, एम्बेडेड सिस्टम, उसके बाद स्मार्ट कार्ड, उसके बाद रोबोटिक्स, गेम्स एक्सेट्रा. खूब सारे एप्लीकेशंस हैं. ओके, देयर इज नो लिमिट. ऐसा निकालते बैठेंगे तो दिन चला जाएगा हमारा. उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन. ओके, किस तरह के जावा एप्लीकेशन है. देखिए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. किसे मालूम है क्या व्हाट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? पता है किसे? व्हाट इज No, sir. वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन. सो एक्चुअली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब क्या? जो अपना ये क्रोम दिख रहा है आपको, इसे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोल सकते हैं. आपका इक्लिप्स दिख रहा है, इसे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोल सकते हैं. ओके, जो भी आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज दिख रहा है आपको, WPS PDF दिख रहा है, फायरफॉक्स दिख रहा है, स्लैक दिख रहा है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट जो भी दिख रहा है, जैसे टीम्स दिख रहा है, ये क्या है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है. ओके, क्लियर है? हाँ हेलो, सर. ओके. उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है आपका? तो ये जो अभी आप यहाँ पे सर्च करोगे, बोलिए. Which works on internet. यस, ये जो अभी यहाँ पे आप सर्च करोगे, जैसे कि अभी मैंने जावा कंपाइलर सर्च किया, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो ये क्या है? इसका वेब बेस्ड वर्जन है. ये इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन. अभी मैं एक काम करता हूँ, देखो, अमेजॉन. ओके, तो ये क्या है? वेब बेस्ड है. ये इसका वेब बेस्ड एप्लीकेशन है. ये आपका वेब बेस्ड वर्जन है. यही आपके पास मोबाइल में भी होगा. राइट, Right, sir. Yes, यही sir. आप इवन दो डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो. Yes. तो वो क्या होगा? आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगा. ओके, क्लियर है सबको? Sure. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, दैट्स इट. ओके, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब लाइक दैट अमेजोन, सेम. ये स्पेसिफिक एंटरप्राइज फील्ड में आता है. ओके, तो उसका एप्लीकेशन. एंड मोबाइल एप्लीकेशन, सो मोबाइल में भी आपके जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, iOS एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन भी जावा से बन सकते हैं. ओके, क्लियर है? Right, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट जावा प्लेटफॉर्म्स? डिफरेंट जावा प्लेटफॉर्म, जैसे कि देखो, कौन से प्लेटफॉर्म है जावा के? जावा ESE मतलब क्या? स्टैंडर्ड एडिशन. जावा EE एंटरप्राइज एडिशन. जावा YME माइक्रो एडिशन. ओके, जावा FX. तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? जावा ESE. कौन सा? स्टैंडर्ड एडिशन. क्लियर है? Yes, sir. इतना ध्यान में रखो अभी के लिए.
बाकी हम बाद में देखेंगे। क्लियर? जावा एसी। तो ये जो फीचर्स और बजवर्ड्स है जावा के, बजवर्ड्स और फीचर एक ही वर्ड है। ओके, यहाँ पे इंटेंशनली ये वर्ड डाला हुआ है। नहीं क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू में बजवर्ड्स यूज, कीवर्ड यूज होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है फीचर्स? सिंपल, जावा इज वेरी इजी टू लर्न, इट्स सिंटैक्स मेनली बेस्ड ऑन C++। तो जावा जो है बहुत इजी है सीखने के लिए। ओके, और इसका जो सिंटैक्स है मेनली बेस्ड ऑन C++, म्हणजे हे एकदम इझी आहे आणि त्याच्यानंतर जे पण सिंटॅक्स आहे याचा ते C++ च्या रिलेटेडच आहे, मोस्टली सेमच आहे. ठीक आहे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने आपको बोला था पहले ही, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. Java is a object oriented programming language in which everything is an object. सब कुछ ऑब्जेक्ट है. अभी ये आपको अभी नहीं समझेगा, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे. इस लाइन को समझने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन लगेंगे. ओके, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये अभी के लिए स्किप कर दो पॉइंट. Object-oriented programming means software development and maintenance in terms of some predefined rules. Okay, there are 6 main pillars of Java: object, class, inheritance, polymorphism, abstractions and encapsulation. तो आप क्या कीजिए, ये सेकंड नंबर का पॉइंट है ना, अभी के लिए पूरा स्किप कर दीजिए. ये ऑलमोस्ट आपको पूरा कोर्स होने के बाद समझ में आएगा. व्हाट इज inheritance, what is polymorphism, what is abstraction, what is encapsulation. ओके, ऑलमोस्ट हमारा जब कोर जावा खत्म होगा उसके बाद हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे. ठीक है? Yes, sir. उसके बाद है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जैसे मैंने बोला था, आप कौन से भी प्लेटफॉर्म पे आप कोड आपका लिख सकते हो. इवन दो आपका कोड एक प्लेटफॉर्म पे लिख के दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर भी कर सकते हो in the form of binary language, right? Byte code. Okay, Java is platform independent language. That means it can be run on different platforms such as Windows, Linux, macOS. देखिए, हम डाउनलोड करते वक्त हमें दिखा ही था, विंडोज के लिए भी दिखा था, लिनक्स के लिए भी दिखा था, मैक ओएस के लिए भी दिखा था, राइट? Yes, sir. Java has two components: runtime environment and API, application programming interface. Okay, जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है. ओके, ये भी पॉइंट थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा. Java has two components, one is runtime environment and another is application programming interface. इसे भी टाइम लगेगा, तो ये अभी के लिए आप स्किप कर दो, लेकिन ध्यान में रखो, Java code is compiled by Java compiler. Java का खुद का एक कंपाइलर है. ओके, बाय डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कंपाइलर है जावा के पास. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कैसे कंपाइल करता है बाय डिफॉल्ट. एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइट कोड. वो कंपाइलर क्या करेगा, उसे जो वर्ड्स रहेंगे, जैसे हम उसे सेव करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे बाइट कोड में, बाइनरी कोड में उसे कन्वर्ट कर देगा. ओके, दिस बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हेंस जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. समझत आहे? Yes, sir. Oh, sir. ओके, सगळ्यांना समजत आहे? Oh, हो सर. ओके, उसके बाद है देखो पोर्टेबल, एज वी कैन कैरी द बाइट कोड टू अनदर प्लेटफॉर्म and run it on another platform, hence it is also portable in nature. जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये कोड कहीं पे भी भेज सकते हो. सॉरी. ओके,
तो इसे हम पोर्टेबल कोड बोल सकते हैं, राइट। जावा का हम पोर्टेबल बोल सकते हैं, समझता है। Yes. Yes. Yes, sir. Java is a secured language. Java is a secured language due to it doesn't have explicit pointer and it also run inside the virtual machine sandbox. Okay, तो अभी के लिए आप ये पॉइंट भी स्किप कर दो, एक्सप्लिसिट पॉइंटर और वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स मतलब क्या, आपको अभी नहीं समझेंगे, लगभग इसे भी आपको 15-20 दिन लगेंगे समझने के लिए। ओके, dynamic Java support the dynamic loading classes that is are loaded on demand. It is also support dynamic compilation and automatically memory management. सेम ये 2 पॉइंट्स आप अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक आहे। तर काय आहे, केस काय आहे, मोस्टली थेरी की नाही डिपेंडंट आहे, तुम्ही थोडं शिकल्यानंतर तुम्हाला समजेल। तर आपण हे लास्ट जेव्हा आपलं कोर जावा संपलं ज्या दिवशी, त्या दिवशी पुन्हा आपण गो थ्रू करू थेरी, म्हणजे तुम्हाला जास्त समजेल। ओके, क्लियर आहे? हॅलो, Yes. Yes, sir. Sure. आपण काय करू, एक बेसिक प्रोजेक्ट आपला बनवू, ठीक आहे। कसा बनवायचा प्रोजेक्ट कोणी सांगू शकते का? कोई बता पाएगा हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट? First go to file, then create a new. फर्स्ट गो टू फाइल, ओके, जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान दीजिए। देन गो टू न्यू, ओके, देखिए फाइल कहाँ पे है, फाइल आपकी यहाँ पे है, ओके, फाइल, देन गो टू न्यू, ओके, देन क्लिक ऑन जावा प्रोजेक्ट। दिख रहा है आपको? Yes. सर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं। चलो हमारी बैच कौन से, जनवरी बैच, जनवरी 23। नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, मैं तो फिनिश कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, ये पाथ सेट करेंगे। ओके, पाथ मतलब एक स्पेसिफिक डिफाइन पाथ आपका लोकल डायरेक्टरी में, लोकल डायरेक्टरी मतलब आपका फोल्डर, ओके, स्पेसिफिक फोल्डर जहां पे आपने जावा को सेव किया है। देखिए जनवरी 23 हो गया सेव, इसे ओपन कीजिए, देखिए क्या है, JRE सिस्टम लाइब्रेरी एंड ESRC। ओके, JRE सिस्टम लाइब्रेरी मतलब क्या, अभी इन फ्यूचर हम कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इसमें ऐड करने वाले हैं। ओके, जैसे कि हमें सेलेनियम सीखना है, हमें एपीएम सीखना है, हमें डिफरेंट और कुछ टूल्स सीखने हैं, तो उसके जो लाइब्रेरीज है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, अभी जो बेसिक आपको लाइब्रेरीज लगने वाले हैं वो ऑलरेडी जावा ने आपको ऐड कर दिए है। ओके, म्हणजे जे बेसिक तुम्हाला आपण काय म्हणतो बॅकअप फाईल वगैरे लायब्ररी जे पण लागतील ते बाय डिफॉल्ट जावा काय करते, तुम्हाला ऍड करून देते या JRE सिस्टम लायब्ररी मध्ये। यामधली तुम्ही एक जरी डिलीट केली तरी तुमचा प्रोजेक्ट रन नाही होणार, ठीक आहे? क्लियर आहे? Yes, sir. हो सर। आणि SRC याचा लॉन्ग फॉर्म काय आहे, सोर्स। काय आहे? Choose. सोर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोडिंग कर सकते हैं। तो सोर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैकेज बनाते हैं डिफरेंट। अभी पैकेज कैसे बनाना है कोई बता सकता है? सर कोई फाइल पे न्यू पे एंड पैकेज। नो, तो ये फाइल पे अगर आप न्यू पैकेज करोगे, ठीक है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन, ओके, डायरेक्टली उसने सेव कर लिया, मतलब सोर्स पे पेज कर लिया। लेकिन क्या होगा अगर 2-3 SRC में
हाँ 2-3 प्रोजेक्ट आपके अगर पैरेलली रन हो रहे हैं, ओके, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ से कहाँ पे पैकेज बनाना। एसआरसी में राइट क्लिक कीजिए। तो एसआरसी पे आप क्या कीजिए, उससे अच्छा राइट क्लिक कीजिए, ओके, न्यू पे जाइए और पैकेज सेलेक्ट कीजिए। क्लियर है? यस सर। सर तो पैकेज का नाम कभी भी स्मॉल केस में चालू करना, मतलब स्टार्ट करना चाहिए आपने। हम क्या करेंगे, बेसिक, ओके, केस सेंसिटिव है क्या सर? सॉरी, केस सेंसिटिव मतलब हाँ नहीं नहीं, है केस क्या? सेंसिटिव नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड रूल है। पैकेज शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर केस, ओके। ओके। म्हणजे काय आहे, हे स्टँडर्ड रूल्स आहेत, मी तुम्हाला शिकवेल आज उद्यामध्ये, उद्या वगैरे घेऊ आपण काय आहेत स्टँडर्ड रूल, कसे आपल्याला नाव द्यायचे आहेत क्लासला, कसे आपल्याला पर्टिक्युलर व्हेरिएबल्सला नाव देऊ शकतो आपण, ओके। सोर्स मध्ये करायचं. हा, याला एसआरसी याला फिनिश करायचं। आता बघा इथे दिसत आहे बेसिक, दिख रहा है सबको? यस। देखिए जनवरी 23 में हमारा प्रोजेक्ट है, देखिए इसे क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है, इसको अभी ओपन किया। JRE सिस्टम लाइब्रेरीज में क्या रहेंगे, बैकअप फाइल्स, जिसके वजह से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। सगळे बघा गेम्स वगैरे खेळता, तर गेम्स खेळण्यासाठी काहीतरी बॅकअप फाईल लागतात, बाय डिफॉल्ट ते डाउनलोड होतात मोबाईलमध्ये, अँड्रॉइड सेक्शन मध्ये, किंवा तुम्ही कुठले ऍप्लिकेशन रन करत असतात, कॅमेरा यूज करत असतात, तर त्याच्या स्पेसिफिक फाईल्स असतात, ओके, जार फाईल्स म्हणू शकता, काही पण, त्याच्याशिवाय त्याच्या बेसिसवरच ते पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन वर्क करते, तर ह्या फाईल्स त्या टाईपच्या आहेत, ओके। सर JRE मध्ये इनबिल्ट मग जे फाइल्स असतात त्याला आपण काही चेंजेस नाहीत करू शकत? एक्चुअली ये जो फाइल्स है ना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गए हैं, क्यों? क्योंकि आपका प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। आता जर मी यामधलं काही डिलीट केलं तर मोस्टली काय होईल, आपला प्रोजेक्ट रन होणार नाही, कंपायलेशन एरर देईल, कारण तो काय करेल, आपण काही राईट केलं तर तो हे स्पेसिफिक फाईल चेक करेल आणि या फाईलच्या बेसिसवर आपल्या कंपाईल करेल, कंपायलर, ओके, कंपाईल म्हणजे चेक करेल, ओके। म्हणजे इन शॉर्ट सर ते सपोर्टिंग फाईल आहेत सर्व. सपोर्टिंग फाइल्स, राइट, क्लियर है? यस सर. यस। ओके, देखिए अभी SRC सोर्स में क्या किया हमने, एक पैकेज क्रिएट किया। अभी मुझे पैकेज में क्लास क्रिएट करना है, कैसे करूंगा मैं? राइट क्लिक। बेसिक राइट क्लिक एंड क्लास. राइट क्लिक एंड न्यू क्लास। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइल पे गया, न्यू किया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आया, SRC पे गया, SRC पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे गया, पैकेज पे क्लिक किया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, पर्टिकुलर पैकेज पे आया और मुझे इसमें कोई क्लास डिक्लेयर करना था, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। देखिए अभी मुझे क्लास का नाम देना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, और जैसे हमने पैकेज का नाम लोअर केस से दिया, वैसे ही आपका क्लास का नाम अपर केस से होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट, ओके, क्लास, ओके, फर्स्ट क्लास से जरा माय फर्स्ट क्लास करो, माय फर्स्ट क्लास, ओके। तर बघा आता याला आपण मॅक्झिमाइज करू, दिसत आहे सगळ्यांना? हो सर. काय काय दिसत आहे, लाइन नंबर 1 वर काय आहे बघा, पैकेज बेसिस, बेसिक, ओके, जो पैकेज है उसका नाम बताएगा, लाइन नंबर 1 पे हमारा जो भी हमने पैकेज बनाया था उसका नाम बताएगा। लाइन नंबर 3 पे देखिए, ये क्या है, आपका क्लास, इसकी ओपन बॉडी कहाँ से, ओपन कहाँ से हो रहा है वो, लाइन नंबर 4 से, सो
टू लाइन नंबर 9. क्लिअर आहे? हा सर. ओके. तर बघा, आपण ज्या पण गोष्टी आपल्याला जे पण कोडिंग करायची आहे ते कुठनं कुठपर्यंत करायची आहे, एवढ्या फेज मध्ये करायची. ओके. याला आपण किती पण वाढवू शकतो, किती पण कमी करू शकतो. क्लिअर आहे? येस सर. येस सर. येस सर. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, मेन मेथड टाकायचे. ऍक्च्युली मेन मेथड काय आहे, मेथड्स काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर डिस्कस करू. ठीक आहे. आता फक्त कन्सिडर करा, आपल्याला जर काही रन करायचं असेल, आपल्याला जर स्पेसिफिक जसं आपण काल मेसेज प्रिंट केला, ठीक आहे, कन्सोल मध्ये, तर आपल्याला ते प्रिंट करायचं असेल तर आपल्याला काय मेन मेथडची गरज असते. ओके. मी शॉर्टकटने लिहिली, समजा मेन मेथड, तुम्हाला पूर्ण लिहायची आहे. बघा, पब्लिक तर स्टॅटिक. तुम्ही मेन आणि एंटर केलं तर पूर्ण. हा, ऍक्च्युली मी शॉर्टकटने लिहिली. ओके, आपण असे लिहू शकतो, पब्लिक स्टॅटिक void मेन. ओके. पॅरेंथेसिस मध्ये स्ट्रिंग, अरे आणि आर्ग्युमेंट. ओके. ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस. क्लियर आहे? जीएस. सॉरी, ARGS, आर्ग्युमेंट. ठीक है. क्लियर है सबको? इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्यों लिखा है, ये छोड़ दो. ठीक है. अभी नहीं क्लियर होगा. सर, जे क्लिअर ब्रॅकेट आहे त्याला काय म्हणतात? कर्ली ब्रेस. ओके. याला पॅरेंथेसिस. ओके. राईट. तर आपल्याला काय करायचं आहे आता, स्पेसिफिक आपला एक कन्सोल असतो. ठीक आहे. आपला एक आउटपुट दाखवण्यासाठी एक आपला कन्सोल असतो. हा बघा, हा आपला कन्सोल आहे. लिहिला इथे कन्सोल. प्रत्येकाची मशीन माझ्याच सारखी असेल असं कन्सिडर नका करू. सगळे इथेच असायला पाहिजे, सगळे इकडेच असायला पाहिजे असं नसेल. तुमचं थोडं वेगळं असेल. ओके. कारण तुमचा ऑलमोस्ट 2023 आहे, माझा हा 2018 आहे, जो तुम्हाला दिसत आहे. तुम्हाला काही डाऊट आला तर नो इश्यू, मी तुमचा सॉल्व्ह करून देईल तो पण. ठीक. तर हा कन्सोल अशा प्रकारे इथं दिसेल तुम्हाला. ओके. तर तुम्हाला आता काय करायचं आहे, या कन्सोल मध्ये स्पेसिफिकली हाय प्रिंट करायचं आहे. तर आपल्याला प्रिंट करण्यासाठी आपला जो स्टेटमेंट आहे, सिस्टीम आउट प्रिंट एलएन, या सिंटॅक्सनी स्पेसिफिक तुमचं ज्या पण गोष्टी आहे ना ते प्रिंट होतील. बघा, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. ओके. हे कसं काय आहे हे तुम्हाला मी नंतर शिकवतो. ठीक है. तो यहाँ पे हम है डालेंगे. देखिए यहाँ पे जैसे हमने रन किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए लोड होगा आपका क्लास. ओके. क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसी फॉर्म में आपका होना चाहिए. और कहाँ पे होना चाहिए, इन बिटवीन मेन मेथड. ओके. तभी वो प्रिंट, तेव्हा काय होईल, तेव्हाच हा प्रिंट. ओके. ओके सर. क्लियर आहे इथपर्यंत सगळ्यांना? येस. यहाँ पे देखिए हर एक के मतलब माइंड में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. मतलब सिस्टम आउट प्रिंट एलन क्या है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, स्ट्रिंग ये क्यों दे रहे हैं. ओके. ये सब क्वेश्चंस अभी के लिए आपके माइंड में रहने दो. ओके.
डायरेक्टली अभी अगर मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का तो आप वो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या बेसिक बेसिक मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक आहे? ओके एकदा समजेल का तुम्हाला सगळ्यांना? बिलकुल नाही समजणार. ठीक आहे. मी जर नो सर. आता हे म्हणजे मी मेन कशासाठी आहे सर याच्याबद्दल जर मी तुम्हाला 5 मिनिट बोललो तर तुम्हाला समजेल का? हे सगळंच चालेल. नाही. बट ही गोष्ट जर आपण स्टेप बाय स्टेप शिकलो ना तर एकदम प्रॉपर वेनी तुम्हाला समजेल. ओके? आकाश आपको समझ रहा है मराठी प्लस हिंदी या कुछ हाँ दिक्कत सर, हो रही है? समझ रहा है वो लैंग्वेज भी समझ रही, पर थोड़े 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 वर्ड्स नहीं आ रहे, मतलब हाँ हाँ, समझ में। कोई इशू नहीं, हिंदी में मैं कवर कर रहा हूँ ना वो, तो आपको समझ रहा हाँ हूँ. नहीं, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, ठीक है. क्लियर आहे सगळ्यांना? यस सर. येस सर. काही डाऊट इथपर्यंत? नाही सर. ओके, तर तुम्ही काय करा आजच्या डेट मध्ये होमवर्क, ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन. हे बघा, दोन जर तुम्ही हे राईट हे मारल्या फॉरवर्ड स्लॅश, ओके फॉरवर्ड स्लॅशच म्हणतो मी. हो, तर ही तुमची कमेंट लाईन आहे. ओके, इथे तुम्हाला काही कमेंट करता येईल. बट इन केस अगर हे दोन तुम्ही फॉरवर्ड स्लॅश रिमूव्ह करून जर काही असं अननेसेसरी लिहिलं तर तुम्हाला एरर दिसेल. दिसत आहे? येस सर. क्लियर है सबको? तो ये दो लाइन जो है फॉरवर्ड स्लैश, ये वो क्या करता है, कमेंट कर देता है. अगर आपने इसे कमेंट कर दिया तो क्या क्या होगा, ये रन नहीं होगा, सिर्फ हाई होगा. समझ लो? यस सर. सर वो कमेंट लाइन का जो है मल्टीपल पे काम का सिंगल लाइन पे ही है? नहीं, मल्टीपल भी हो सकता है. मतलब आपको क्या करना है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश स्टार और उसके बाद इसे क्लोज करना है, स्टार क्लोज. ये ओके क्या हो गया, अभी यहाँ तक कमेंट हो गया. ओके सर हे प्रोग्राम मध्ये कमेंट्स असतात का, म्हणजे अशा? हाँ हाँ हाँ, एन नंबर ऑफ कमेंट्स असतात. आता मीच म्हणजे बनवताना अंडरस्टँडिंग साठी असतात का सर फक्त? अंडरस्टँडिंग राईट. अंडरस्टँडिंग कमेंटचा काहीच यूज नाही, फक्त अंडरस्टँडिंग साठी प्रोग्राम. तर तुम्हाला काय करायचं आहे आता, ओके, तुम्हाला एक स्पेसिफिक सेंटेन्स प्रिंट करायचं आहे. ठीक आहे, तुम्ही काय करा, आप क्या कीजिए सब लोग, ये जो स्पेसिफिक सेंटेंसेस है यहाँ से, देखिए, एक नंबर से 2 नंबर, कोई भी क्या कीजिए अभी, वेद क्या करेगा, वेद फर्स्ट नंबर वाला सेंटेंस प्रिंट करेगा, तो उसके बाद आकाश क्या करेगा, सेकंड नंबर वाला, और उसका स्नैप निकालेगा और ग्रुप पे भेजेगा. ठीक है? क्लियर है? क्या करना है आपको, इसको यहां से कॉपी करना है, इसे यहां पेस्ट करना है, इसे रन करना है. ओके, और इसको क्या करना है, इस तरह से ऐसा मोबाइल में कैप्चर करना है और हमारे ग्रुप पे भेजना है. ओके, अपने ग्रुप पे भेजना है. क्लियर है सबको? यस सर. काही डाऊट कोणाला? तर ते थॉट स्पेस पाहिजे का, म्हणजे जेणेकरून लिंक लागेल त्याची? नाही नाही नाही, हो ठीक आहे, कोणताही थॉट तुम्ही चालतोय? थॉट्स कोणते पण टाका, मी रॅन्डमली चूज केलं ना. ठीक ठीक. लिंक काय पाठवून देत तुम्हाला, नो इश्यू, लिंक दे भेजता हूं मैं. ओके,
सर जस्ट एक क्वेश्चन है वो मतलब क्लास के बाद वो जो क्लास का नाम आता है ना, जैसे आपने ये डाला है बेसिक्स। बेसिक नहीं नहीं बेसिक ओके, वो क्या है, पैकेज का नाम है, एक नहीं, क्लास का नहीं है। ये क्या हाँ इंडिकेट करता है, कौन से पैकेज में और कौन सा क्लास है। वैसा बोलिए। नहीं सर, मतलब पब्लिक क्लास और बाद में कल मेरे इसमें इंस्टॉल किया था A1 डाला था राइट। सॉरी, कल मेरे इसमें इंस्टॉल किया था ना, तो उसमें कैसे पब्लिक क्लास और A1 था, तो वो जो A1 का है वो वैसे रीनेम का कहाँ से ऑप्शन आता है कि कैसे का मतलब। डायरेक्टली आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। मैं फर्स्ट क्लास A1, इसको थोड़ा सा आप इस पे कर्सर लेके जाओ, रीनेम फाइल टू मैं फर्स्ट क्लास A1। ओके 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 ओके, ओके। क्लियर आहे सगळ्यांना? येस सर. किती लोक आहे ज्यांना काहीच समजलं नाही आज? कोणी आहे का? हा सर. ओके, उद्या आपण रिपीट करू गायत्री. ओके ओके सर. हा, जी पण थेरी आहे ना, थेरी समजली नाही तर बिलकुल टेन्शन नको घेऊ, थेरी सोडून दे. थेरी मी पहिलेच सांगितलं होतं, समजली तर ठीक आहे, नाही समजली तर नाही, नो इश्यू. ओके, कारण थेरी ऍट द एंड पुन्हा होणार आहे पूर्ण शिकल्यानंतर आपण. ओके, ओके सर. अजून कोणी आहे? ओके ग्रेट, नो इशू. कल हम फिर से रिवीजन करेंगे और जो भी आपके डाउट्स है आज आप प्रॅक्टिकली करके देखो. गायत्री तुम्ही पण करून बघा, जसं जसं जे जे स्टेप्स केल्या, आणि रन होते का प्रोग्राम तेवढं बघा. ठीक है? ओके सर. सर मेरा वो चेंज नहीं हो रहा है, एक बार देख लेंगे क्या, मतलब शेयर करूँ क्या? आप नया क्लास बनाओ ना, चेंज क्यों करना है आपको? ओके ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। कितने भी क्लास बना सकते हो आप. एक मतलब देखिए, एक प्रोजेक्ट में आप अनलिमिटेड पैकेज बना सकते हो और एक पैकेज में आप अनलिमिटेड क्लास बना सकते हो. उसका रीनेम ही करना है, इट इज नॉट नेसेसरी. रीनेम करना है तो क्या जस्ट रीनेम कीजिए और उसको एक ड्रॉप डाउन आएगा, कर्सर देखना, कर्सर लेके जाना है उस पे, ड्रॉप डाउन आने के बाद जस्ट उसको रीनेम कर देना. एक्चुअली वही ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा था नो इसलिए। इशू, हम देखेंगे कल परसों देखेंगे. It's 8 ओ already. Maybe sir is waiting for you guys. Yes, सर हो गए ज्वाइन, यहाँ पे नहीं हो गए. ओके